अंजलि सोनी द्वारा संचालित मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विषय गणित उपविषय थेल्स प्रमेय आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखेंगे और इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो कथन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो ये अन्य दो भुजाओं को अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। अब इसके लिए हम एक चित्र बनाएंगे। ये एक त्रिभुज है। तो ए बी सी एक त्रिभुज लिया। तो जैसा लिखा है इसमें के समांतर एक अन्य रेखा, तो ये जो इसके समांतर एक रेखा खींची है, इसको दो भागों में बांट दिया। इसका नाम लिखा हमने डीई, एक अन्य रेखा खींची। और अब इसके आगे हम जैसा करेंगे रचना, तो उसकी सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो दिया है हमें क्या, त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींची जो AB को D तथा AE को E पर काटती है। अब हमें क्या सिद्ध करना है? AD बटे DB बराबर AE बटे EC, एक ही अनुपात में होंगे। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब रचना करेंगे हम B और E तथा C और D को मिलाया। साथ ही यहाँ से लंब डालेंगे। एक D से लंब डाला, इसको DM लिखेंगे AE पर, और इससे E से लंब डाला EN AD पर। तो लिखेंगे DM लंब AE व AN लंब AD खींचा।
अब आते हैं हम इसकी उत्पत्ति पर। तो उत्पत्ति पर जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हम इस चित्र के माध्यम से लेंगे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और बटे में क्या लेंगे, ये है देखो ADE का क्षेत्रफल, और इसी के साथ से ये जोड़ा है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। इन दोनों के आधार एक ही होंगे, इसका लंब एक ही है EN। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया 1/2, इसमें भी 1/2 रहेगा। आधार पहले ADE देखेंगे, ADE इसमें आधार क्या है AD, और ऊंचाई यानी जो लंब डाला क्या है ऊंचाई इसकी EN। अब इसका त्रिभुज BDE का, ये है त्रिभुज, इसमें आधार हो गया BD और इसकी ऊंचाई भी सेम रहेगी EN। 1/2 1/2 कट गया, EN कट गए। अब बचा क्या, उसको लिख देंगे, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर बचा AD बटे BD। इसको दे दिए समीकरण नंबर 1। अब इसी चित्र के माध्यम से हम लेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और अब ये वाला त्रिभुज CDE। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, इसका भी सूत्र हुआ 1/2 आधार। तो अब इसमें चित्र में देखेंगे, इसमें आधार क्या रहेगा AE, और ऊंचाई क्या है DM। तो AE और DM, इधर भी CDE में ये है CDE में आधार क्या है इसका EC, और ऊंचाई यही रहेगी EN। ये DM रहेगी इसकी ऊंचाई, CDE में ऊंचाई EN, ये DM ऊंचाई सेम रही, और इधर क्या हो गया EC, ये DM कट गए, 1/2 कट गया, हो गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटे EC। इसको समीकरण नंबर 2 दिया। अब चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज DEC, ये है DEC और BDE, एक ही आधार, ये आधार हो गया ये वाला त्रिभुज, और ये वाला त्रिभुज एक ही आधार DE पर बने हैं, और समांतर रेखा ये समांतर रेखा BC और D, ये दोनों समांतर हैं। समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यह प्रमेय हमने कक्षा 9th में भी पढ़ी है कि यदि किसी त्रिभुज की एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हो तो इनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो अब ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे,
त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज CDE की जगह अपन लिख देंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। इसको समीकरण 3 दे दें। समीकरण 2 में 3 से मान रखने पर तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब CDE की जगह हो जाएगा BDE। ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 2 और 4 की तुलना करने पर ये समीकरण 1 था और ये 4 है। समीकरण 1 और 4 की तुलना करने पर तो ये ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल, इधर ADE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल, ये दोनों भाग बराबर होगा, इसलिए ये वाले भाग बराबर हो जाएंगे। तो अब लिख देंगे हम AD बटे BD बराबर AE बटे EC, और यही हमें सिद्ध करने में लिखा था, ये हमारा आ गया। तो ये सिद्ध हुआ।